योगी कथामृत प्रकरण 4। हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा। कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ागाड़ी किराए पर ले लो। हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य न देख सके। हिमालय में मेरे साथ जाने की योजना बनाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने सहपाठी आत्ममित्र को मेरा यह अंतिम निर्देश था। अपने पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था। अनंतर मुझ पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही थी, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था। उन्हें पूरा संदेह था कि मैं भागने का प्रयास करूंगा ही, और वे मेरी योजनाओं की जानकारी के लिए हर उपाय में लगे थे। तदपि चुपचाप अपने कमरे में बंद होकर अत्यधिक आत्मसंतोष अनुभव कर रहा था कि हिमालय में मुझे अपने घर से अज्ञातवास का अवसर मिलेगा। मैं पूर्णतया निश्चित था कि भागने में मैं सफल हो जाऊंगा। मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा करता रहा, किंतु घोड़ागाड़ी वाला तो उसे लेकर मेरे घर ही पहुंच गया। प्रातः संध्या से संपूर्ण परिवार में इस घटना पर चर्चा होने लगी। मेरे बड़े भाई तथा अन्य कुटुंबीजन परस्पर विचार करने लगे कि मुझे हिमालय जाने से रोकने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। हमारे घर में एक पूर्व परिचित विद्वान गृहस्थ संभाव्य रूप से अपने नवयुवक के साथ हमारे घर में रहने आ गए थे। वहां मैं अटारी पर स्थित एक छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करके अपने मन को ईश्वरानुसंधान के लिए तैयार कर रहा था। उस अविस्मरणीय दिन का उदय अभंगुरकारी वर्षा के साथ हुआ। सड़क पर अमर की घोड़ागाड़ी की आवाज़ सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल में एक जोड़ी खड़ाऊं, 2 कंबल, एक चप्पल, लाहिड़ी महाशय की फोटो और भगवद गीता की एक पतली बांध ली। ये पोटली मैं तीसरी मंजिल की अपनी खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैं भागने हेतु सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी के सवाल से आगे बढ़ गया। क्या जल्दी है? उन्होंने शांत दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बिना कोई उत्तर दिए एक उदासीन मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं गली की ओर चल पड़ा। अपनी पोटली उठाकर एहतियातन सावधानी बरतता हुआ मैं अमर से जा मिला। हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए। अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए हम कई महीनों से अपने पारिवारिक जलपान के लिए मिलने वाले थोड़े थोड़े पैसे बचाते आए थे। हम जानते थे कि मेरे चालक भाई एक गुजराती की भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए यूरोपीय पोशाक पहनकर हम उन्हें चमकदार देना चाहते थे। स्टेशन जाते जाते रास्ते में हम सभी मेरे चचेरे भाई जितेंद्र घोष, जिन्हें मैं जितिन दा कहता था, के लिए रुके। वे नए नए ही हमारे परिवारजनों बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने के आकांक्षी बने थे। हमारे पास पहले से तैयार नया सूट पहन लिया। अब हमें कोई नहीं पहचान सकता, हमने सोचा। हमारे मन गहरे उल्लास में खिल उठे। बस अब केवल कैनवस जूतों की कमी है। मैं उन दोनों को एक दुकान में ले गया जहां रबर के तले लगे जूतों की सजावट था। ऐसी पवित्र यात्रा में जीवन भर द्वारा परित्यक्त हुई चमड़े की चीज़ों को नहीं ले जाना चाहिए। अपनी भगवतीता का एक चमक के जिद और विलासिता हट पर मैंने चमड़े के फीते निकालकर फेंकने के लिए मैं बाहर सड़क पर एक गया। स्टेशन पर हम लोगों ने बर्दवान के टिकट खरीदे। हम बर्दवान में विभिन्न तरह के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे। जब गाड़ी भी हम लोगों के समान ही भागने लगी, मैं अपने कुछ महान आशाओं को बड़े परिधान किए। जरा कल्पना तो करो, मैंने उत्साहपूर्वक कहा, महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम आध्यात्मिक समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीरों से सूक्ष्म चुंबकीय तरंगें पैदा हो जाएंगी कि हिमालय के अन्य योगी लोग हमें अवश्य ही पहचान लेंगे। अमर जो स्नेह और दुलार पूर्ण की प्रतिमा है, वहां रहने वाली किसी निराह बिल्लियों से अधिक कुछ न होगी।
भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाला यह वर्णन, जिसे मैं लाक्षणिक तथा वास्तविक दोनों दृष्टियों से चिंतामुहक मान रहा था, अमर के होठों पर उत्साहपूर्ण मुस्कान ले आया। परंतु जितिन दा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की से बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्य को देखने लगे। पैसे को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जितिन दा ने इस प्रस्तुति के साथ अपने दीर्घ मौन को तोड़ा। बर्दवान में हमें अपने टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए। इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं। मैं बिना कोई आशंका के सहमत हो गया। सूझबूझ से समय काटते ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी। जितिन दा टिकट घर में घुसे, अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। हम जितिन के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे और गाड़ी की भाप स्टीम ने निम्नल प्रयासों को बढ़ा दिया। हमें 2 टिकटें मिली और मैं भयाक्रांत हो गया। जिज्ञासु प्रश्नों की जिज्ञासाएं और ज्वर जोर से बीतता गया। परंतु वे तो उस छोटे से स्टेशन के चारों ओर और अंधकार में न जाने कहाँ लुप्त हो गए थे। मैं पुनर्तः घबरा गया और इस आशा से मेरे हाथ पांव फूल गए। भगवान को भी यह निराशाजनक घटना मंजूर थी। भगवान के लिए मेरे परम सुसंगठित पलायन के रोमांचक अवसर पर विपदा का निम्न साया पड़ चुका था। अमर, हमें घर लौट जाना चाहिए। मैं छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। जितिन दा का निष्प्राण अनिश्चिततायुक्त संकेत है। विफल होना ही इस यात्रा की नियति है। यही है तुम्हारा ईश्वर परीक्षा। एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई छोटी सी परीक्षा भी तुम सह नहीं सकते। अमर द्वारा ईश्वर परीक्षा बताए जाने पर मेरा मन शांत हुआ। हमने बर्दवान के सुविधाजनक सीटा भाग में और मोती बाग का नाश्ता किया। कुछ ही घंटों में हम पहुंचते ही हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन मुगल सराय में हमने गाड़ी बदले। जब हम प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया। अमर, संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का सामना करना पड़े। मैं अपने भाई की चतुरता को कम महत्व नहीं देता। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना। मैं जब उनसे बात करूं, तो तुम मुस्कुराना या हंसना नहीं। कुछ क्षणों में ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया। उसने मुझे तार पर तार हिलाकर मुझे देखने का प्रयास किया। मैं तुरंत समझ गया। क्या तुम लोग मुसलमान घर से भाग रहे हो? जी नहीं, मैंने प्रसन्न परंतु पौरुषपूर्ण शब्दों ने मुझे स्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दे दी। मैं जानता भी नहीं कि बगदादी बॉय मेरे इस असाधारण व्यवहार का कारण थे। वह रेल अधिकारी अमर की ओर मुड़ा। उस व्यक्ति के बॉस की गंभीर चालाकी को जब हुआ उसे सुनते हुए निर्भीकता बनाए रखने के अनुरोध का पालन करना मेरे लिए कठिन से कठिनतर होता गया। अधिकारी ने अपनी आवाज में अपने अधिकार को पूरी तरह ध्यानहीन करते हुए पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? चलो, सच बोलो साहब, आपने चश्मा पहना हुआ है। क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता कि हम केवल 2 ही हैं? अमर धृष्टतापूर्वक मुस्कुराया। मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि तीसरा लड़का निकाल लूं। अधिकारी ने इस धृष्टता से स्पष्ट रूप से हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैंतरा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे टॉमस कहते हैं। मैं अंग्रेज माता और भारतीय धर्मांतरित ईसाई पिता का संतान हूँ। तुम्हारे मित्र का क्या नाम है? मैं उसे टॉमसन कहता हूँ। अब तो अमर ही अंदर मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। मैं किसी से कुछ कहे बिना ट्रेन की ओर चल पड़ा जो भगवान की दया से प्रस्थान करने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर भी उस अधिकारी के साथ मेरे पीछे पीछे चला आया। अब उसकी बातों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उसने शिक्षातुर यूरोपियन लोगों के लिए निर्धारित डिब्बे में आसानी से बिठा लिया।
स्पष्ट था कि वह अर्धशिक्षित बालकों को हिंदुस्तानियों के कक्ष में यात्रा करते देखना उसके लिए कष्टप्रद था। उसके हाव भावों से विद्रोहपूर्वक उत्तर देने के बाद भी लेट कर सो गया और जोर जोर से हंसता रहा। एक अनुभवी अंग्रेज अधिकारी के कुशाग्र बुद्धि में माता का आनंदमयी संतोष अब मेरे चेहरे पर व्याप्त था। प्लेटफॉर्म पर मैंने तार को चौकोर टुकड़े से पढ़ लिया था। तार मेरे भाई अनंत का था। उसमें लिखा था, यूरोपियन पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपया रोके रखें। आपकी सेवाओं के लिए योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। अमर, मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना। मेरी आंखों में नाराजगी थी। मेरे भाई का अवश्य ही वहीं कटा हुआ टाइम टेबल मिल गया होगा। मेरे मित्र ने झेंपकर इस डांट को स्वीकार किया। हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके जहां अस्पताल अनंत द्वारा भेजी एक तार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने हमें रोक रखा था, भरपूर प्रयास किया कि किंतु मैं उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया कि हमें ये पलायन हंसी मजाक के तौर पर शुरू नहीं किया था। पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई और मैं अर्धनिद्रा अवस्था में था, तब पूछताछ करते एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी टॉमस और टॉमसन नामक के इंद्रजाल में फंस गया। भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। हमें अपनी ओर बुलाते गोविंदपुरी पर्वत कुछ दूरी पर अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की परिक्रमा भीड़ में परिवर्तित हो गई। हमने सोचा था कि हमें वहां देवी के मंदिर में परिक्रमा करनी होगी, किंतु अब हमारी दृष्टि यूरोपियन पोशाक पहने लड़कों को देखने वाले पुरुषों पर थी और मेरे मन पर शंका बन रहा था। हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनगिनत संतों की चरण रस से पवित्र उस स्थान के लिए टिकटें खरीद ली थीं। मैं पहले ही ट्रेन में बैठा था। अमर और अनंत भी मेरे पीछे पीछे आए। हमें एक सैनिक ने रोक लिया और हमें हमारे सब पैसे ले लिए। उसने शिष्टतापूर्वक ये स्पष्ट किया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें वहां रोक कर रखना उसका कर्तव्य था। ये जानकर कि इन 2 भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। मैं देख रहा हूं कि तुम संतों के दीवाने हो। अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक विशिष्ट हथियार की तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उसी किनारे पर मूर्ति गढ़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में मैं नहीं जानता था कि नाथयात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का छद्मवेश धारण कर घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया। आश्चर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई आवाज निकले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा। जब हम पकड़कर उसके सामने खड़े हो गए, तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हथियार की तुम्हें तलाश है, वह मैं नहीं हूं। ये देखकर मुझे गहरा आश्चर्य हुआ जब मैंने दिव्य दृष्टि से दर्शनावस्थित एक संत के शरीर को देखा और उसमें पहचान लिया। मेरे सहयोगी ने शांतता लौट आए और कार्त स्वर में उनके पवित्र चरणों पर गिर पड़े। संत ने निकलने हेतु हमें कोई रोकने के बिना हमें अपनी पवित्र उपस्थिति का एहसास दिलाया। अच्छा, तुम्हारे पूज्य स्वामी कृपा ही हैं।
वह महापुरुष ने मेरी ओर अथाह प्रेम से कहा है। उन्होंने अपना लट की भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमकाया। वह जुड़ गई, और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिला। तुम मुझे पुनर्तः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें परेशानी नहीं रहेगा। कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहीं चला गया था। वह संत वहीं थे और उन्होंने हमें अपनी बांह का निरीक्षण करने दिया। वहां पर न तो घाव का कोई चिन्ह था, न ही चोट का कोई लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। महात्मा ने वहीं से तुरंत प्रस्थान करते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी पवित्र हो गया है। उस अफसर ने पवित्र उदाहरण के साथ अपनी कथा समाप्त की। उसके अनुभव ने स्पष्टता उसके भीतर की गहरी गहराइयों को छू लिया था। एक परमहंसवादी ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी। एक सन्यासी जीवी समाचार पत्र में साधारणतः जिस तरह तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, खेद है कि इसका भारत में भी अभाव नहीं है, उसी तरह संवाददाता ने अपनी विवेचना में घटना को कुछ बड़ा चढ़ाकर छाप दिया था। उसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था। अमर को और मुझे असीम खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन साक्षात्कार से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी हृदय से क्षमा कर दिया। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास देवी संपदा का अक्षय भंडार है। कभी कभी इस पुलिस अधिकारी संतानिक लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनगामी व्यक्तियों के अनायास ही दर्शन पा जाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमें अधिक भाग्यशाली बना रहा है। उसे अंत्यान ही एक अद्वितीय संत के दर्शन हो गए थे। वह संत हमारी उत्कट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं, बल्कि एक द्वितीय पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया। अमर ने कहा कि इस समाचार से सुनने के लिए मेरा मन पुनः उतावला हो उठा। अवसर मिलते ही यहाँ से रवाना हो। पुण्यशील ऋषिवरों तक तो हम पदचिह्न भी जा सकते हैं। परेशान हाल देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया था, जैसे ही हमने पैसे का मजबूत सहारा छीन लिया गया था। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल चले तो उस साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि बाघों के पेट में पहुंचे जाएंगे। अन्नत और अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति से आनंद से अपने भाई को सस्नेह स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। अन्नत को मुझसे कठोर उलाहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ, अन्नत सांत्वनात्मक शब्दों में बोले। मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो। यदि वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कलकत्ता चले जाओ, उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु को दोबारा प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ गुरु हरिदास आने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह पारिवारिक स्नेह सूत्र का उपहास कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था कि कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूँगा। हमारी मंडली बनारस से लौटने के पूर्व रेलवे पर खड़ी थी। वहाँ मुझे अपनी परंपरा का एक अद्भुत और परस्पर विरोधी उत्तर मिला। अन्नत ने पहले से ही एक ब्राह्मण बुलाकर रखी थी। हरिदास ने मुझसे मिलने के पहले बनारस में कई घंटों तक मेरा इंतजार किया। एक शास्त्रवादी से मिलने मुझे विशेष आनंद नहीं मिला। गुरु से मिलकर मुझे जो आनंद मिला था वह अनुपम ही था, भी उसकी सीमा पार कर गया। मुझे परमानंद का कोई कारण नहीं था, एक विशेष प्रकार की कांति का प्रकाश था।
उनके शब्दों की तुलना आत्मानुभूति से की जा सकती थी। जब गुरु ने मुझे अपने पास बुलाया तो उनका स्वर कोमल था। यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हठ करोगे तो निरंतर दुःखमय का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते हो। उत्तर में भगवद गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर आ गए। यदि कोई अत्यधिक इंद्रियों या अन्य मन से मुझे भजता है, तो उसके पिछले जन्मों का परिश्रम उसे कुशलतापूर्वक इस मार्ग पर आगे ले जाता है। जो मुझ में पूर्ण रूपेण रहता है उसका कभी विनाश नहीं होता। किंतु उस युक्ति द्वारा दृढ़तापूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से परामर्श किया। अभी यहीं और इसी क्षण मेरी सारी व्याकुलता को दूर कर मुझे उत्तर दो, तुम क्या चाहते हो, मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या सांसारी मनुष्य। पंडित जी के घर की चौखट वाली के निकट ही बाहर मैंने एक उदार बदन साधु को खड़े देखा। स्पष्टतः उन्होंने मेरे आत्मवाचक दिव्य दृष्टि के बीज का वार्तालाप सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने आवाहन होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया। उनके परम शांत नेत्रों से मैंने एक परंपरागत शक्ति को परावर्तित होते हुए अनुभव किया। बच्चा, बस मूक वाणी बोल मत सुनो। तुम्हारी पराशक्ति से परस्पर स्वरूप ईश्वर तुम्हें यह आश्वासन देने का संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमात्र मार्ग संन्यास ही है। विश्वास और कृपालता के साथ इस निर्णय युक्त संदेश पर मैं परमानंद से मुस्कुराया। उस आदमी से दूर होकर इधर चलाओ। आंगन से वह ध्वनि मुझे बुला रहा था। मेरे उस संतवत मार्गदर्शक ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और वे धीरे धीरे चले गए। अब साधु भी तुम्हारे समान पागल है। यह मजाक टिप्पणी करने वाले स्वतंत्र विचारी पंडित जी थे। वे और उनके खूबसूरत मेरी ओर शंका मिश्रित दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना कि उसने भी ईश्वर को सान्निध्य खोजने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। मैंने मुंह टेढ़ा लिया। अनंता का की आंखें मूंद कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से और किसी तर्क में पड़ना नहीं चाहता। सुरेश गुप्तचर जी, ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं दो साथियों के साथ भागा हूँ। मैंने अपनी बहसबीनी दिशा शांत करने के लिए घर लौटते हुए रास्ते में अनंता से पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। छोटे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौटकर नहीं आया था। मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहां एक निशान लगाया हुआ था टाइम टेबल खोज निकाला। अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और काकवाला से बातें कर रहे थे। आज मेरे बेटा स्कूल के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा। वह गायब हो गया है। पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक साथी काकवाला से सुना है कि आपका बेटा और दो अन्य लड़के सुरेशपुर पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन में एक गाड़ी में चढ़कर चले गए हैं। काकवाला ने कहा। अपने चमड़े के जूतों उन्होंने उस काकवाला को दे दिए। अनंता, तुम्हारे मुंह में 3 सूत्र मिल गए, टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी पोशाक। काकवाला के रहस्यमय संकेतों के अनंता के कथन के मिलजुलने भावों के साथ सुना। ये तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए। उन्होंने बरेली पर भी निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त धारक को तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चर्चित भाई जितेंद्र एक रात के लिए गायब रहे पर दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए थे। मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया। उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निःशंक होकर निमंत्रण स्वीकार किया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन में ले गया।
वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था। उनकी भयावह दृष्टि के आगे जितेंद्र अपने रहस्यमय व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए। आध्यात्मिक भावनाएं उतान में हिमालय की ओर बढ़ पड़ी। उन्होंने कहा, सिद्ध महात्माओं के दर्शन के विचार में मेरे अचेतन प्रेरणा से भर गया। परंतु जैसे ही मुझसे ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जो साधक हैं वे मत जाइए, वे सिद्ध नहीं है, बल्कि हमें रहस्यमय पालनकर्ता की स्थिति में भी देखने योग्य हैं। मैंने सारा जोश ठंडा हो गया और लालटेन गुरुओं के प्रति झुकाव भी कम हो गया। मैं महान महात्माओं के दर्शन के लिए हिमालय जाऊंगा। मैंने निश्चय किया, वहां संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार में प्रवेश करने की अपेक्षा, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों की अनेक किस्तों में। जितेंद्र के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था, वह धीरे धीरे बदल गया। उन्होंने मुझे जो संताप दिया था उसका सारा मूल्य रेल यात्रा में मिले लौचकले करने वाले स्पष्टीकरण से चुका हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जितेंद्र भी पुलिस की खलिस्तरी से नहीं बच सके थे। अनंतता, आप जन्मजाना गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पुनर्तः करोलस्थान नहीं थी, और मैं जितेंद्र से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि परस्ती होता था, बल्कि केवल आत्मसाक्षा की सहानुभूति से प्रेरित हुए थे। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं अपने घूमने फिरने पर अंकुश लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत महात्मा पंडित स्वामी केवलानंद जी के नियमित हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रभावशाली योजना बनाई थी। वे ऋषितुल्य महात्मा तुम्हारा संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वास ढंग से घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि वे मेरी आध्यात्मिक पिपासा को विज्ञान दार्शनिक से शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे। परंतु परिणाम रहस्यमय ढंग से उल्टा हुआ। मेरे नवीनगृहीत शिक्षक मुझे सूक्ष्म बोधि ज्ञान देने में मेरी ईश्वराकांक्षा के अंगारों को और प्रज्वलित कर दिए। पिताजी को यह ज्ञात नहीं था कि केवलानंद जी मेरे संपर्क में आने के पूर्व उन्हें शिव की एक आधिकारिक गुरु के रहस्य में विशेष शिक्षा दी थी और उनकी प्रेरणा से परमात्मा से अपने आप उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहिड़ी महाशय केवलानंद जी के परम ऋषि कहकर संबोधित करते थे। लंबे प्रशिक्षण काल में मेरे शिक्षक के सुंदर सूक्ष्म मंडल की शोभा बढ़ते रहे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निर्मल और भोली थी। उनके आचार व्यवहार की गतिविधियां एक प्राचीनता गंभीरता थी। सदैव शांत और स्नेहमय केवलानंद जी अनंत घटनाओं में मेरे हृदय से दृढ़ता से साथ रहते थे। हम दोनों ने सहजात के अनेक संबंधों को पुनः प्राप्त किया। यद्यपि मैं उनके शिष्यत्व का पूर्ण रूप से योग्यता नहीं रखता था, वे अत्यंत ज्ञान के ज्ञाता थे। परंतु संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति अनुल्लेखनीय थी। मैं सदा इसी सुभोग की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाहिड़ी महाशय की चर्चा शुरू हो। मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए गए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुरोध किया। मुझे 10 वर्ष तक लाहिड़ी महाशय के पास रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन आश्रय था। नीचे के तल पर सामने वाली छोटी सी बैठक में वे सदा विराजमान रहते थे। लकड़ी की चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से एक माला की भांति अर्धचेतनाक्र में घिरे रहते थे। उनकी आंखें चमकती हुईं, उनका ईश्वरीय आनंद से नाचती रहती थीं। उनकी सदैव अनुशासित रहने वाली आंखें भीतर के दूरस्थ गोलक में सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थीं। वे कलाविहीन थे, अधिक समय वे मौन रहते थे।
यदा कदा उनकी दृष्टि किसी ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती जिसे सहायता की आवश्यकता होती, तब अशरीरी रूप में उनका प्रभाव परतंत्र हिमालय की भांति झरने लगता। गुरुदेव के एक दृष्टिपात मात्र से मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिल उठती थी। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था जैसे वह अंतहीन के किसी पद्म की सुगंध हो। उनके साथ अनकहे दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना भी रहना एक ऐसा अनुभव था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी होती तो गुरु के चरणों में ध्यान करने भेजा जाता। वहाँ सबसे सूक्ष्म अस्थिरताओं को भी मुझे स्पष्ट बोध हो जाता। ऐसी अनुभूतियाँ मुझे निम्नतर कोटि के गुरुओं के सामीप्य में नहीं होती थीं। गुरुदेव ईश्वर के जीवित मंदिर थे जिनके गुंजार भक्तों के माध्यम से सभी के लिए खुले रहते थे। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय टिकाकर नहीं थे। वे सहज ही देवी पुस्तकालय से पुस्तकें उठा लेते थे। शब्दों का अर्थ विचारों की पृष्ठ पर उभरने संवेदनता के फलस्वरूप ही प्रकट होता था। वेदों में गुंफित अरण्य सूक्त हुए गहन दर्शन के विज्ञान के रहस्यों को प्रकट कर देते और व्याख्या कर जाते। बलों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो। मित्रभावी गुरुदेव पराशक्त अपने पास बैठे किसी शिष्य को यह निर्देश देते, मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूंगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चारित हो। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की अनेक अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने विस्तार भावों सहित लिपिबद्ध कर लिया। किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुदेव कभी नहीं देते थे। शब्द खोलते हैं, वे कहते थे, ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंद संपर्क से परखो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रियायोग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा तब भी इस यौगिक कुंडल का संपर्क कम नहीं होगा। परलोक में ये परंपराओं में लिए तुम्हारे लिए बना रहेगा। अलमारी में रखकर शक्तिशाली पुस्तकों का संग्रह है। क्रियायोग के माध्यम से अंतःकरण अपने मुक्तिदाता परखो। युगों तक चिंता क्रिया की क्रियात्मक अनुभूति में मिलती है। यथार्थ में कोई भी धर्म अंध नहीं रह सकता, एक स्पष्ट ब्रह्म अनुभव का आधार के लिए गुप्त अनुभूति है। इसी कारण भारतवर्ष के महान ऋषियों ने सदा यही घोषणा की है कि अनुभव करो। छिपे सर्वोच्च ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों की देह में परस्पर रूप में अवस्थित हुए प्रतीत। ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार लाहिड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ। एक दिन उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई। सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तक से हटी उनकी आंखें सुंदर कहीं लगी हुई थीं। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणा वृष्टि अनुभव करने लगा। क्या उसकी आंखों की ज्योति कभी लौटकर नहीं आ सकती, जब वह इतनी श्रद्धा पूर्वक विनीत भाव के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था, जिनमें ईश्वरत्व अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था। एक दिन सुबह से रामू से बात करना चाह रहा था, परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पचा जलता रहा। अतः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैंने उसके पीछे हो लिया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से ही, महाशय। मेरी आंखों को कभी भी सूर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। एक बार उनसे प्रार्थना तो करो। अगले दिन रामू कुछ संकोचपूर्वक लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ, किंतु अपने अतुल आध्यात्मिक इच्छाओं में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध करना उसे लगभग लज्जास्पद लग रहा था। गुरुदेव, वस्त्रांड को प्रकाशित करने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ज्योति मेरी आंखों को भी परतमा करे ताकि मैं सूर्य के महान तेज को देख सकूं। रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है।
मेरे पास किसी को स्वरूप करने की कोई शक्ति नहीं है। फिर भी भगवान विराट अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझे स्वरूप कर सकते हैं। रामू, समय अब आ पहुंचा है। सूर्य, ईश्वर की कोई सृष्टि नहीं है। वह तो जालों को चमक देता है और शरीर कोशिकाओं को पिघलाकर अंधकार में स्थिति में निराश्रित कराता है, जिनकी ही वह प्रभा है। मैं अब सूर्य को देख और सत्य में सत्य मात्र आराधना करो। सूर्य का भैष्य तुम्हारे लिए विशेष उपाकाल का दृश्य प्रस्तुत करेगा। और एक सप्ताह में ठीक ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को पहली बार देखा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया क्योंकि राम ही उसके इष्ट देवता थे। रामू के विश्वास ने भक्ति से जोती हुई जमीन का काम किया, जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया। केवलानंद जी ने शयन में रहने के बाद एक के चरणों में एक और श्रद्धानुभूति अर्पित किया। लाहिड़ी महाशय ने जिन अनेकानेक शरीरों को चमत्कारपूर्ण ढंग से स्वस्थ किया, उन्हें अंततः विलीन की ज्वालाओं का भक्ष्य बनना ही था। परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, जो ईसा समान शिष्य तैयार किए, वही उनके अजरामर चमत्कार हैं। मैं संस्कृत का विद्वान कभी नहीं बना, केवलानंद जी ने मुझे उससे भी भव्य दिव्य भाषा पढ़ा दी।